अस्सलाम वालेकुम। 2022 का जो CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, इस वीडियो में हम उसके MCQ डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट 200 नंबर का हुआ था, जिसमें 40 नंबर की इस्लामियत और उर्दू थी, 50 नंबर की इंग्लिश का पोर्शन था। इस तरह मैथ का, कंप्यूटर का और दूसरा जो जीके का करंट अफेयर का पोर्शन है, वो भी हम देखेंगे कि वो कितने कितने मार्क्स के थे। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुरान करीम की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। कुरान मजीद की सबसे तवील आयत क्या कहलाती है? इसे आयत मादीना कहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफी की तफसीर का नाम क्या है? उनकी तफसीर के नाम है मारिफ अल कुरान। हनफी, सानकी, शाफी, हम्बली से क्या मुराद है? इससे मुराद है फ़िक़ही मसालिक। सोने में ज़कात का निसाब क्या है? 7.5 तोला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र किस मुल्क की तरफ था? तो वो था शाम की तरफ। इमाम अबू हनीफा का सरनाम नुमान बिन साबित। नमाज जनाजा कौन सी नमाज फ़र्ज किफ़ाया है जनाब? नमाज कसर के लिए कितना फासला शर्त है? 78 किलोमीटर यानी 78 किलोमीटर। सुलह हदीबिया के माहे की कुल कितनी शराइत थीं? 7 शराइत थीं। इजमा के लोग भी माने क्या है? इत्फाक राय। सिला रहमी से क्या मुराद है? हुस्न सलूक। गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? गज़वा अहज़ाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने गज़वात में शिरकत फरमाई? 27। तारीख़ इस्लाम में पहला बिन-उल-अक़वामी तहरीरी मुआहदा क्या कहलाता है? मीसाक मदीना कहलाता है। हुकूमत पाकिस्तान के इस्लामी आईनी इदारे का क्या नाम है? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उसका नाम है। रब्बी ज़िदनी इल्मा क्या है? ये एक आयत करीमा है। मैयत के छोड़े हुए मालो असबाब को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तरका। शब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब का कितने अरसे तक मुहासरा रहा? 3 साल तक। बनु उमय्या के पहले खलीफा का नाम क्या था? हज़रत अमीर मुआविया। वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। तो वो जवाब में नहीं था, लिहाजा इसके जवाब था इनमें से कोई नहीं। खाट से कठोला इसम नखरा की कौन सी किस्म है? इसमें मुसग्गर। इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो? उसे हम कहते हैं इसमें मुश्तक। इसमें मस्दर तो वो होता है जो खुद किसी से नहीं निकलता लेकिन उससे बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं। इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? इनमें से कोई भी नहीं, जिसमें अब्दुर्रहमान की इमला ठीक दी गई थी। दर्ज अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? आबोदाना। कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? संस्कृत। किताब हमेशा मुअन्नस होती है। वहम की जमा ओहाम। खिरत का मुतज़ाद जुनून है। पच्छम पूरब का मुतज़ाद है। मुशायरा का हम मानी तनख्वाह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो वो ये वाला, लड़कियां गा रही हैं। दुरुस्त जुमले पर निशान लगा, घोड़ा गाड़ी बिक गई, क्योंकि हमने जो सेकंड होता है उसी के हिसाब से एंड पर इस्तेमाल वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। हिजर का मुतरादिफ फिराक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट को कहते हैं जनाब कायम मकाम सदर। लफ्ज़ इकॉनमी का दुरुस्त उर्दू मुतबादिल क्या है? मईशत है। ऑफिस मेमोरेंडम को दफ्तरी उर्दू में क्या कहेंगे? इसे दफ्तरी यादाश्त कहते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रोदाद इजलास। नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में क्या कहते हैं? तो नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में कहते हैं जनाब कैफियत नवेसी। बराए तामील दर्ज झैल में से किसका दुरुस्त तर्जमा है? फॉर कॉम्प्लियंस। फाइल को उर्दू में क्या कहते हैं? मसल। तो ये 40 नंबर की हमारे पास थी उर्दू इस्लामियत की मिक्सचर। आगे इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो गया है। द settlers found an ideal location with plenty of arable land for farming and mountain stream for fresh water and irrigation. What is most needed in a discussion of immigration are solid facts, not wishful thinking, realities, not myths. Myths ये इसका ठीक ऑप्शन था. The defendant claimed that he was innocent and that his confession was coerced. The rebel spies were charged with sedition and put on trial. Zachary was doomed to a miserable life, for no matter how much he had, he always coveted the positions of others. ये एक पैराग्राफ दिया गया था, इसके अंदर ये पैसेज थे जिसके अंदर 5 पैराग्राफ थे। इनकी रीडिंग करने के बाद आपने इसके नीचे कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स देने थे, तो आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। इसको डिटेल में पढ़ें आप। अभी अगर इसको मैं डिटेल पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी, इसे आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा स्लोली नीचे स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ खत्म होता है, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो गया था गिर्थ ऑफ द आइस से, तीसरा खत्म हुआ यहाँ पर सरफेस तक। मोस्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन रिमोट माउंटेनियस एरियाज, यहाँ से ग्लेशियर्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आखिरी और 5वां पैरा था और ये खत्म हुआ यहाँ तक।
इसको पढ़ने के बाद हमने कुछ सवालात के जवाब देने थे। पहला सवाल तो ये था कि अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 व्हाट इज एन एज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लिविंग टू क्लोज टू अ ग्लेशियर। इसका ठीक जवाब था लेक्स फॉर्मेड ऑन टॉप ऑफ ग्लेशियर्स मे कॉज फ्लड्स। The underlined word remote as used in paragraph 4 of passage most nearly means तो इसका मतलब था isolated. The passage explains that glaciers can be found where on nearly every continent. ये इसका ठीक जवाब था। According to the passage, why does glacial ice often appear blue? तो because it absorbs all other colors but reflects, तो ये सिर्फ reflect करती है blue color, इसलिए reflect blue दिखाई देती है। After reading the passage, what can one conclude about glaciers? So glaciers have both negative and positive effect on human life. After reading the passage, what can one infer about glaciers? The further exploration is needed to tap the power of glacial ice in fueling electric energy. ये कुछ आपने करेक्ट आपने वर्ड्स जिसका ठीक आंसर था वो आपने उसको क्लिक करना है। और नॉइज वोक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो इसका ठीक था और नॉइज वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। अ टी कप इज हैंगिंग ऑन द हुक इन द किचन, अ टी कप इज हैंगिंग ऑन द हुक इन द किचन, ये इसके ठीक आंसर था। आवर फ्रेंड हैज एन अपार्टमेंट इन ईस्ट लंदन, आवर फ्रेंड हैज एन अपार्टमेंट इन ईस्ट लंदन। तो कुछ ऐसे भी थे कि जिनके जो सवाल था वही उसके अंदर ठीक उसकी स्टेटमेंट उसकी जवाब थी। The doctor told him to give up smoking. The doctor told him to give up smoking. We look forward to going Lahore in the evening. We look forward to going. We look forward to going Lahore in the evening. He gave me all the maps free. He gave me all the maps free. तो ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं ये वाले जो जिनमें अपने करेक्शन वगैरह करनी थी कि जो क्वेश्चन था वही असल में आपका आंसर भी था, तो ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला सवाल था। In France, the death penalty was abolished in 1998. डेथ पेनल्टी अबॉलिश की गई थी 1981 में। तो असल में ये सवाल इस तरह से आए थे कि स्टेटमेंट चार्ज दी गई थी। ये स्टेटमेंट नहीं थी जो आपने यहाँ पर मेंशन की हुई, ये स्टेटमेंट नहीं थी, ये तो मैंने खुद मेंशन की। ये चारों स्टेटमेंट थी, तो आपका यही वाला आंसर था, मतलब यहाँ पे ये वाला फर्स्ट आंसर बनता है। आपने देखना है इसमें जो वर्ड्स वगैरह हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल टेंस के लिहाज से आपने इसके अंदर से करेक्शन करनी थी टेंस के लिहाज से। ऑन पेज थ्री पेज पे हमें देखना है देयर इज एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू वीडियो कैमरा। तो क्या थी द ऑन पेज 3, बस आपने इस सेंटेंस को देखना है जिसकी करेक्शन करनी थी। तो इसका ये ठीक जवाब था, तो वही मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। तो असल में स्टेटमेंट थी नहीं, बस आपने चारों ऑप्शन में से एक ठीक जवाब की चूज करना था। तो ठीक इसका आंसर ये था देयर इज एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू वीडियो कैमरा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू ईट इन रेस्टोरेंट्स नो डेज, यही आपकी ठीक स्टेटमेंट थी जो चार ऑप्शन दिए गए थे। We cannot afford to eat in restaurants nowadays. The Japanese couple at the back of the coach were obviously newlyweds. तो इसका ठीक आंसर यही वाली स्टेटमेंट थी जो ऊपर लिखी है, जो रेड है दोनों सेम है। था a cat can see in the darkness, a cat can see in the darkness, यही ठीक स्टेटमेंट है। This is the only one of his poems that is worth reading, स्टेटमेंट ये वाली ठीक थी। Trees help to create peaceful सराउंडिंग्स, रेड वाली और ये येलो दोनों ही ठीक स्टेटमेंट, यानी एक ही स्टेटमेंट थी। चूज अ सेंटेंस विद एन वर्ब, तो इससे पहले जितनी भी थी तो उन्होंने चार स्टेटमेंट दी गई थी। आप उन चार स्टेटमेंट में से एक ठीक स्टेटमेंट को चूज करना था। नेक्स्ट था कि डोंट टॉक सो लाउडली। अब हमने यहाँ इस सेंटेंस में हमने देखना था चारों में से कि जिसमें एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ तो उसमें लाउडली है। चूज द अच्छा एडवर्ब की पहचान भी बता दूं आपको कि जिसके वर्ब के एंड पे एल वाई आए तो वो एडवर्ब होता है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। इस पर अगर आप एडवर्ब के वाले से मजीद देखना चाहें तो आपको इंग्लिश ग्रामर में जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको बहुत सारी इस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी जो एडवर्ब में, जिसमें ट्रिक्स भी बताई गई हैं एडवर्ब को किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी जो पहचानने के जो तरीके हैं वो भी बताए गए हैं, और उस पर आपको उसकी टाइप्स पर भी आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। चूज अ सेंटेंस विद प्रॉपर एडजेक्टिव, तो आपने प्रॉपर एडजेक्टिव देखना था। तो फ्रेंच वाइन्स आर नॉट अवेलेबल हेयर, एडजेक्टिव के हवाले से भी आपको कई वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जिसमें आप एडजेक्टिव के डिटेल में डिस्कस लर्न कर सकते हैं। चूज अ सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसमें ऑलरेडी ये टाइम को शो कर रहे हैं।
जिसमें ऑलरेडी देखें यहाँ पे हेयर ये जगह का नाम है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑलरेडी पहले ही ये टाइम के वाले से, तो आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी। इन द सेंटेंस ambition urged me forward, forward इज ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जनाब। Children love making and mud castles. Making is gerund. The earth is larger than the moon. Then this, तो यहाँ पर then is क्या, then क्या, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर, then किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सच was not my intention, तो ये यहाँ पर सच वर्ड प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ambition does not always conduce टू, कंड्यूस के साथ जो एक वर्ब आता है वो कंड्यूस टू अल्टीमेट हैप्पीनेस है। द हॉलीडेज विल बिगिन ऑन जून 29। सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, तो टू को सही डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही एक्सेप्टेड द कार इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम फॉर RS यानी 4,55,000 रुपये में। कन्विक्शन इनकासिटेशन, तो यहाँ पर आपने चूज करना था बेहतरीन ऑप्शन जो यहाँ पर इसका था एनालॉगी के हवाले से। एनालॉगी के हवाले से भी आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं जो फेमस जो मशहूर तरीन जो एनालॉजीज है ना उनको डिस्कस किया गया। रिडक्शन इनकार्सिरेशन, ये इसकी ठीक बनती थी एनालॉगी। जो आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी उसमें ना उर्दू में भी साथ डिस्कस की गई है, उसके मीनिंग्स उर्दू में भी बताया गया है जिससे एनालॉगी को समझने में काफ़ी आसानी होती है। फ्रॉन और पाम, क्विल और पोर्सिपाइन इसका ठीक बनता है। आगे था स्पाई एंड क्लैंसिटाइन, तो अकाउंटेंट और मेटिक्यूलस। बाद में हम ये जो इंग्लिश का पोर्शन है ना इसको थोड़ा सा और बेहतरीन अंदाज में और थोड़ी सी डिटेल के साथ शेयर करेंगे। फिरल और टेम क्या है, इसका बनता है एपिफिमरल और इमोर्टल। डॉलर और डाइम का बनता है जनाब इसका सेंचुरी और डिकेड। जो सम्पचुअस, यहाँ पे आपने क्लोज मीनिंग से मुराद किया तो इनके सिनोनिम देखने हैं। तो सम्पचुअस लग्जरियस, सार्कोसैंक्ट सैक्रेड, चार्लिश बुरिश, विनो तो इसका था वीट, मॉडर्न कॉस्टिक। अब यहाँ पर मोस्ट नियरली ऑपोजिट यानी कि हम उसके एंटोनिम देखने हैं। तो सार्टोरियल यानी होमस्पन, सेपियंट तो इसका बनेगा सिंपल, म्यूटिटाइनल तो इसका बनता है क्रीपुस्क्यूलर, गम्पटन तो एपैथी इसका बनेगा ऑब्ट्यूज, अक्यूट बनता है इसका। यहाँ तक थी हमारी इंग्लिश का पोर्शन कि ये 50 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन आया जिसमें सिनोनिम्स 5 नंबर के, एंटोनिम 5 नंबर के थे और वो पैराग्राफ था उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे और 5 नंबर की एनालॉजी थी। नेक्स्ट मैथ का पोर्शन आ गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ 0.001, तो इसकी आती है 0.1। फाइंड द आंसर ऑफ दिस सीरीज, इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 27 आता है और अलामत इसकी माइनस से रहती है। क्यों? क्योंकि नफी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस से आ जाएगी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -25, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर 25 का माइनस का ले नहीं सकते हम। लेट x प्लस -4x + 4 द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो उसकी 4/5 उसकी वैल्यू आती है। If sum of all 10 values in the data set are 10, then what will be average? तो उसकी एवरेज क्या होगी? तो उसकी एवरेज होगी 1 जनाब, क्योंकि 10 को 10 पे डिवाइड करें तो जवाब आता है 1। Let x की पावर 1/2 multiply x की पावर -1/2, then find the correct answer, तो -1/4 इसका ठीक आंसर आएगा। Let -2x की पावर 3 then find the correct answer, तो उसका जवाब आता है -8x की 3। 2 को अगर हम 3 दफ़ा लिख कर ज़रूर दे तो 8 बनता है और x के ऊपर 3 लगा देंगे बस। माइनस की अलामत ख़त्म नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पावर जो है ना वो ओड पावर है, प्लूरल पावर नहीं है। लेट x की पावर 2 x/2 माइनस x/4 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द करेक्ट आंसर, तो इसका ठीक जवाब आता है जनाब 8। लेट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो उसकी वैल्यू बनती है जनाब 16। द एंगल मेड बाय 2 लाइन्स इज कॉल्ड रेस, अ पॉलीगॉन विच कंसिस्ट ऑफ 8 साइड इज कॉल्ड octagon. A measure of angle which is complement of itself is called 45 degrees. A triangle has dash vertices. The triangle has 3 vertices. The sum of 3 angles of an isosceles triangle is 180 degrees का triangle बनता है। How many end points are in a line? तो उसमें कोई end point नहीं होता। Which of the following is the longest chord of a circle? तो उसकी जो longest chord वो diameter में है।
हाउ मेनी साइड्स ऑफ पेंटागन हैव, पेंटागन के जनाब उसकी 5 साइड्स हैं। अ फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, मुरब्बा टाइप। Sometimes we give a statement in favor of another statement is called premises. Knowledge of children based on memory process is called meta memory. In which country all materials are stored so that we can retrieve it later on, long-term memory. Who introduced the term intelligence quotient IQ? Yeah, Janab R.B. Kettle. Sometimes we think about the beauty of heaven, what we call it. तो इसे फैंटेसी बोलते हैं। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? वेरिफिकेशन। तो इसकी वेरिफिकेशन ठीक आंसर आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट ओनली 20 to 30 seconds. Give name of the range which an individual can make between the weakest and loudest sound. तो इसे हम कहते हैं डायनामिक रेंज। डेसिबल इज द यूनिट which can be used to measure the intensity of sound pressure. Let a mental age and chronological age are given, then intelligent quotient IQ is MA/CA. The bulb X lasts longer than bulb Y. The bulb Y does not last longer than bulb Z. The bulb Z lasts longer than bulb X. If the statement and 1 and 2 are true, then statement is तो uncertain, यानी कि बिल्कुल यानी कि नहीं कैफियत है जो स्टेटमेंट मुस्तनिद ना हो। Passing CSS examination gives happiness. Happiness produces smile. Passing CSS examination gives smiles. If the statement 1 and 2 are true, then the statement dash is 3 is true. तो वो भी true है। A toothpaste is useful. Useful things are valuable, and toothpaste is valuable. If the statement 1 and 2 are true, then the statement 3 is true. To pack 100 pairs of shoes into cases that each holds 20 shoes, then how many cases do we need? तो 10 cases में जरूरत होगी। Total number of cubic blocks are 50. To construct a solid cube with none left over, what will be the minimum numbers that needs to be taken? तो 23 नंबर हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है। In the following series 11, 12, 13, 14, 12, फिर 14, 13, what number should come next? तो उसका अगला नंबर जो है ना 15 आएगा। In the following series 2 1 1/2 divided multiply 1/4, तो इसका आता है 1/8. Which of the following option does not belong to a book? तो ये प्रोजेक्ट से मुतल्लिक होते हैं। Which of the following option does not belong to a bird? तो beak जो है ना बर्ड से बिलोंग नहीं करता। Which of the following option is a necessary part of harvest? तो crop जो है ना उसका necessary part है, फसलें काटना। Give name of the USB part which exists in all modern computers. तो वह यूनिवर्सल सीरियल बस है। Dear money is used for high rate of interest के इसको इस्तेमाल किया जाता है। Give name of the term SPM which is often used in the study of pollution. तो suspended particular matter को इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। Which of the following option is a necessary part of school? तो student जो necessary part है। My life and me have 2 sons. Each son has 1 sister. How many members are in the family? तो उसमें 5 members होंगे। A farmer house has 10 cows. All cows died except 4. How many cows are left? तो 4 cows बाकी रहेगी थी, 4 गाय बाकी रहेगी। ये what does SAT stand for? तो Scholastic Assessment Test. SAT is useful to judge the fairness and objectiveness. Pictogram is appropriate for data count. Pie chart is suitable to divide the components of factor in sectors. If we add a constant 3 to each observation of a data set, then find the mean increased by 3. If 3 observations are 5 and 5, then the arithmetic mean is 2. वो भी 5 आता है जनाब। If minimum value in a set is 5 and its range is 50, then the maximum value of a set is, तो उसकी maximum value बनती है 55. The probability can take values 0 to 1 की values होनी चाहिए। The mean of 5 observations is 10. A new observation 10 is added, then mean of 6 observation is, उसकी observation बनती है 10. Mean is a measure of location. तो ये mean क्या location measurement है। Which of the following plays a major role in reaction to stress personality? In which of the following option we feel stress if we fail in CSS examination? तो ये मेंटली तौर पर आपको बड़ी स्ट्रेस देता है कि अगर मैं CSS के एग्जाम में पास हो गया या मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इस तरह बातें जो है ना, ऐसे तो लाइफ के हर मैदान में
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, लेकिन CSS एग्जाम में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूजफुल टू हैंडल द सेंसिटिव इश्यूज। तो रैंडमाइज्ड रिस्पॉन्स जो होता है, टू क्लीन द आइस फ्रॉम द रोड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। तो साल्ट उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, बर्फ वाले इलाकों में जो सड़कों को मतलब बर्फ जमने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट मूव स्लोएस्ट अराउंड द सन। तो वीनस जो है ना स्लोएस्ट है, जो ये दिए गए इनमें से। वैसे तो नेपच्यून आता है, लेकिन जो दिए गए इनमें से वीनस बनता है। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज इन ह्यूमन बॉडी इज 120 days. How much fluids per day a man should use? 3.7 liters. विटामिन ए क्रिएट्स नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी। तो विटामिन ए ना की कमी की वजह से रात का अंधापन हो सकता है। तो ये विटामिन के वाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, विटामिन ए बी सी के, ये इनके वाले से आप ज़रूर अच्छी तरह इनको तैयार कीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। द वेव्स विच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। विच द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग। तो अमोनिया गैसेस के लिए इस्तेमाल किए थे फ्रिजों के अंदर। बहुत ज़्यादा सवाल आने वाला है। विच ऑफ द प्लैनेट मूव्स विच ऑफ द प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट अराउंड द सन। तो मरकरी की स्पीड बड़ी बहुत तेज है, वो बड़ी तेजी से मूव करता है सूर्य की गिर्द। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड। तो ऑक्सीमीटर ये काम करता है। विच टाइप ऑफ विटामिन इज यूजफुल टू फॉर ह्यूमन बॉडीज थ्रो सन। तो विटामिन डी हमें सूरज के जरिए मिलता होता है फ्री में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इक्वेटर पासिस। इक्वेटर जो है ना कीनिया को पास करना चाह रहा है। इक्वेटर पासिस, इक्वेटर जहाँ जो कंट्रीज इक्वेटर पर वाक़ हैं, तो ये सवाल भी बड़ा आता है। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ कंट्री से नाम ले लिए जाते हैं कि कौन कौन सा कंट्री इक्वेटर पर वाक़ है। तो आप जो इक्वेटर की लिस्ट है ना उसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया तो इनमें से कीनिया एक ऐसा मुल्क है जो इक्वेटर पर वाक़ है, साउथ अफ्रीका, बरअज़्म साउथ अफ्रीका का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस आर यूजफुल इन माइक्रोस्कोप। तो कनकेव लेंस इसके बड़े यूजफुल होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेनफॉल इज। तो यहाँ पर इसका कोई ठीक जवाब नहीं देगा। वैसे इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसे कहते हैं गॉग कहते हैं। विच लाइट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्पैग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। विच ब्लड ग्रुप इज रेयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ए बी माइनस आती है इसकी, रेयर ग्रुप है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन। तो वर्ल्ड के 24 टाइम जोन, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो वर्ल्ड के जो डिवाइडेशन है वो भी 24 जोन की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट ओशन। इंडियन ओशन जो है ना वो गर्म तरीन ओशन है। विटामिन बी एग्जिस्ट इन सीड्स। जो विटामिन बी है ना सीड्स में पाया जाता है, बीजों में। हाउ मेनी कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स। तो 8 कंट्रीज ने न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया हुआ है। 8वां शमाली कोरिया। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये काफ़ी एब्रीविएशन पूछी जा रही है PPSC FPSC एग्जाम में। वाशिंगटन DC इज द, यहाँ पे उसकी कोई ठीक बताई नहीं गई कि USA की कौन सी स्टेट है जो जिसने USA अपना इल्हाक किया था। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वेटिकन सिटी जो है ना वो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बाई एरिया भी बाई पॉपुलेशन भी। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि रिपब्लिक कौन सा स्मॉलेस्ट कंट्री है, तो वो मोनाको आता है। वो इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। तो जिम्मी वेल्स जो है विकीपीडिया के फाउंडर हैं। डैश इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जापान जो है ना चढ़ते सूरज के साथ ज़मीन है जनाब। डैश विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। 2024 जो है ना लीप ईयर आएगा 4 साल बाद। COP26 वाज हेल्ड इन विच कंट्री, UK। तो COP26 की जो है ना वो इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो UK में हुई थी। द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली असद कैसर साहब हैं। As per IMF sources, Pakistan GDP would be 3.96 in the year 2022। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो FPSC के पेपर है या PPSC के पेपर है, तो उसके हवाले से आपको जनरल नॉलेज की जितना पोर्शन तैयार करना है, इंग्लिश का पोर्शन जितना भी तैयार करना है, आपको इस चैनल पर उसके हवाले से तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। जनरल नॉलेज के हवाले से, साइंस पोर्शन के हवाले से, और फिर जो दूसरा एक उर्दू का पोर्शन है इम्पोर्टेंट, उसके हवाले से। जो आपको अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं जो क्वेश्चन चाहिए, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप उस क्वेश्चंस को तैयार करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन और उससे 4 चांद लगा सकते हैं। द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर भी बहुत से दोस्त अहबाब
गलती कर देते हैं, वो कहते हैं कि फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन नहीं है यहाँ पे, अब कॉरपोरेशन इसका नाम चेंज हो गया था 2011 में। OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। हमास इज एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। हमास जो है ना वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रही है। द समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज हेल्ड इन वाशिंगटन इन दिसंबर 2021 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी डेमोक्रेसी वाले से वाशिंगटन में। द ऑथर ऑफ गवर्निंग द अनगवर्नेबल इज इशरत हुसैन। किताब है द ऑथर ऑफ गवर्निंग द अनगवर्नेबल, तो इशरत हुसैन ने किताब लिखी थी। FATF merged with KPK under 25 amendment to the Constitution of Pakistan. Dash is the only डैश इज द ओनली फीमेल गवर्नर अपॉइंटेड इन पाकिस्तान। तो बेगम राना लियाकत अली खान जो है ना उनको अपॉइंट किया गया था फीमेल गवर्नर के तौर पर। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। तो ये जुल्फिकार भुट्टो ने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है ना वो कौमी शनाख्ती कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए थे 1974 में। विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके मुताबिक सतलुज, ब्यास और रावी इंडिया को दे दिए गए थे। तो इसकी वजह से सवाल ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई कब? 1960 में हुई थी। और इसमें जो थर्ड मैन का रोल किसने प्ले किया था? तो वो वर्ल्ड बैंक ने ये मामला जो थे ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तय करवाए थे, एग्रीमेंट ये करवाया था, तो उसका नाम भी पूछा जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिकेम फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब कब प्राइम मिनिस्टर बनी थी? दिसंबर 1988 में वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ड्यूरिंग अ यूब era, presidential election was held in। तो 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे डॉक्टर यूब खान के दौर में। द हेड ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान इज, तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन वर पास्ड इन, बहुत ही फेमस 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो मोहम्मद अली बोगरा सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर, सॉरी यहाँ पे सवाल था हु वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा नाजिमुद्दीन सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब खान? तो अयूब खान के बाद याह्या खान आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका जवाब आएगा। पाकिस्तान हैज़ 4 फेडरेटिंग यूनिट्स, इसके 4 यूनिट हैं फेडरेशन के वाले से। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द UN का पाकिस्तान मेंबर बना था 1947 में। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, तो पाकिस्तान साउथ एशिया में है। पाकिस्तान हैज़ बॉर्डर विद चाइना और ईरान, दोनों साथ पाकिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं। द सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान वाज implemented एट द प्राइमरी लेवल इन 2021 में ये एक्शन लिया गया था। द प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान इज जरताज गुल। द T20 वर्ल्ड कप 2021 वर्ल्ड कप चैंपियन इज ऑस्ट्रेलिया, इसका चैंपियन बना था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो 2023 में CSS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसकी पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। उसके इंग्लिश का पोर्शन, उसके मैथ का पोर्शन, उर्दू का पोर्शन, इस्लामिक का पोर्शन, तमाम जो उसके पोर्शन हैं तमाम के तमाम कम्प्लीटली आपको इस चैनल पर तैयार करवाए जाए। इसके अलावा अगर आप PPSC या FPSC को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके वाले से भी आपको मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं ख़ासतौर पे इंग्लिश के और उर्दू के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं और मैथ, और ख़ासतौर पे जो नैब तहसीलदार पेपर होने वाला है, इस वाले से आपको तमाम सिलेबस मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। चलते हैं आगे हम आखिरी सवाल की तरफ कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और आखिरी सवाल था नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन। तो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान 1924 में अडॉप्ट किया गया था। तो सवाल ये भी आता है कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये किसने लिखा था, इसके खालिक कौन है? तो हफीज़ जिनेंद्री साहब इसके खालिक। इस कौमी तिरंगा सबसे पहले पढ़ा किसने था? इसके अंदर कितनी धुनें थी? इसको इसकी ये ट्यून्स जो है वो किसने तैयार की थी? बहुत से सवाल इसके हवाले से आते हैं जिनको आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।